सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए फार्मास्यूटिक्स की जो सीरीज है इसमें हमने 420 तक एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो आपके जितने भी अपकमिंग जो आपके एग्जाम्स होने हैं, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के जितने भी एग्जाम्स होने हैं, ESIC, एम्स, RRB, ITBP और जो है आपके डिफरेंट सिपाही फार्मासिस्ट हैं और स्टेट फार्मासिस्ट, जितने भी एग्जाम्स हैं सभी के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जाने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर, डोजेस फॉर्म नॉट सुटेबल फॉर इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो इनमें से कौन सी डोजेस फॉर्म है जिन्हें इंट्रामस्कुलर रूट से मतलब कि नहीं दे सकते, है ना। देखिए जो आपका डोजेस फॉर्म है, जो आप स्टार्टिंग में ही आपका फार्मास्यूटिक्स में इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डोजेस फॉर्म वाला जो आता है ना टॉपिक, तो डोजेस फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ना एक ना आपकी बुक में ना चार्ट बना हुआ होगा डोजेस फॉर्म का, है ना। तो वो डोजेस फॉर्म जो है आपको आना चाहिए। उसके ऊपर देखिए बहुत से अभी एग्जाम्स जो हो रहे हैं ना क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए डोजेस फॉर्म जो होती है ना, एक तो आपकी सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। एक आपकी लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है, सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। ओके, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है। ओके, तो सॉलिड डोजेस फॉर्म जो होती है आपके, जैसे सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या हो जाएंगी, जैसे आपके पाउडर्स आ गए, टैबलेट्स वगैरह ना। तो सॉलिड डोजेस फॉर्म्स में आपकी एक तो होती है यूनिट डोजेस फॉर्म, क्या होती है, यूनिट डोजेस फॉर्म होती है, और एक होती है बल्क डोजेस फॉर्म। ओके, तो यूनिट डोजेस फॉर्म आप क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट डोजेस फॉर्म। तो यूनिट डोजेस फॉर्म में जैसे हमारी टैबलेट आ गया, कैप्सूल आ गया, पाउडर्स आ गया, पिल्स आ गया है। और बल्क डोजेस फॉर्म जो होती है, बल्क में जैसे आपके एक तो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होते हैं और एक होते हैं एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो इंटरनल में आपके जैसे फाइन पाउडर्स, ग्रैन्यूल्स वगैरह आ जाएंगे, और एक्सटर्नल में जैसे आपके डस्टिंग पाउडर्स आ गया, इंसफ्लेशंस आ जाता है, डेंट्रीफाइसिस जो टूथ पाउडर्स होते हैं, स्नफ्स होते हैं, ये सब आते हैं। ओके, तो ये हमारे सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में बात हो गई। फिर जो आपके लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है ना, तो लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में देखते हैं। लिक्विड डोजेस फॉर्म जो होती है, तो लिक्विड डोजेस फॉर्म में आपकी एक तो होती है मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, मोनोफेजिक होती है, और एक क्या होती है, बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। बाईफेजिक में आपने दो नाम याद करने होते हैं, इमल्शंस और सस्पेंशंस। बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म का एग्जांपल क्या, इमल्शंस और सस्पेंशंस। जो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है उसमें भी आपका हो जाएगा एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और एक हो जाएगा इंटरनल यूज़ के लिए। तो इंटरनल में तो हमारा जैसे सिरप हो गया, एलिक्सर्स हो गया और लिंकटस हो गया, ड्रॉप्स हो गए, ये आ जाएंगे। और जो एक्सटर्नल यूज़ के लिए होते हैं उसमें आपके आते हैं लिनीमेंट हो गया, लोशन हो गया, गार्गल्स हो गया, आपका थ्रोट पेंट हो गया, आई लोशंस वगैरह, ये सब आपके एक्सटर्नल यूज़ वाले आ जाते हैं। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म की बात हो रही है। इंटरनल यूज़ के लिए मैंने आपको बता दिया कौन कौन से, सिरप बताया, एलिक्सर बताया, लिंकटस, ड्रॉप्स। और एक्सटर्नल यूज़ के लिए लिनीमेंट। अब लिनीमेंट किसके लिए, एक्सटर्नल के लिए है, ध्यान से पढ़ना है। लिनीमेंट, लोशन, गार्गल्स, थ्रोट पेंट, ये सब एक्सटर्नल यूज़ के लिए हैं। ओके, तो ये हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म होगी। और जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है ना, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म जो होती है ना, उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल होती है। ओके, तो एक्सटर्नल में आपके जैसे ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम्स हो गया, पेस्ट हो गया, जेलीज हो गया। और जो इंटरनल के लिए आपके सपोजिटरीज, ये जो सपोजिटरीज, पैशरीज, ये आती है, ये सेमी सॉलिड्स की बात है। तो हमारा अब आपको क्लियर हो गया। अब लिनीमेंट कहाँ पड़ा, आपने आपसे पूछा था कौन सा जो इंट्रामस्कुलरली नहीं देंगे, तो देखिए लिनीमेंट को ही नहीं देंगे क्योंकि ये तो आपकी मोनोफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म में जो आपकी एक्सटर्नल यूज वाली है उसमें आपका लिनीमेंट आता है, तो इसको इंट्रामस्कुलरली कैसे दे दोगे, है ना। तो देखिए डोज फॉर्म नॉट सुटेबल फॉर इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए सस्पेंशन दिया है, सोल्यूशन दिया है, इमल्शन दिया, लिनीमेंट। तो लिनीमेंट जो है इनको इंट्रामस्कुलरली नहीं देंगे, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ये एक्सटर्नल यूज के लिए होते हैं। ओके, आंसर क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज अ कॉमन एक्सीपिएंट यूज्ड इन पाउडर्ड मेडिकेशंस टू इम्प्रूव फ्लो एबिलिटी, को इम्प्रूव करेंगे, कौन से होते हैं ये, एंड प्रिवेंट केकिंग। तो फ्लो एबिलिटी को जो इम्प्रूव करते हैं, फ्लो प्रोमोटर्स भी जिनको हम बोलते हैं, है ना, फ्लो प्रोमोटर्स। तो किसकी बात हो रही है बताइए, ग्लाइडेंट है, कलरिंग एजेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट है, प्रिजर्वेटिव है। तो क्या होते हैं ये, ग्लाइडेंट्स आर ऑल्सो नोन एज फ्लो प्रोमोटर्स। ओके, तो ग्लाइडेंट्स क्या कराएंगे, पाउडर मेडिकेशंस के जो फ्लो एबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं और प्रिवेंट करते हैं केकिंग को। ओके, नेक्स्ट है
व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडिंग अल्कोहल टू अ लिक्विड ओरल डोजेस फॉर्म। जो आपकी लिक्विड ओरल डोजेस फॉर्म है जैसे टिंक्चर्स होते हैं तो कह रहे हैं उनमें अल्कोहल ऐड करते हैं, तो उसका प्राइमरी पर्पस क्या है, अल्कोहल को क्यों ऐड किया जाता है। देखिए टू इम्प्रूव टेस्ट, तो अल्कोहल इम्प्रूव ऐड करने से टेस्ट इम्प्रूव होगा, या फिर एनहेंस द कलर, कलर एनहेंस होगा, या फिर प्रिजर्व द मेडिकेशंस को प्रिजर्व करेगा, अल्कोहल का प्रिजर्वेटिव एक्शन होता है क्या, या फिर ये विस्कोसिटी को इंक्रीज करेगा कि अल्कोहल जो है विस्कोसिटी को इंक्रीज। तो अल्कोहल क्या करता है, देखिए इसका प्रिजर्वेटिव एक्शन हो जाएगा, ये प्रिजर्व करेगा मेडिकेशंस को। ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच लिक्विड ओरल डोज फॉर्म इज टिपिकली यूज्ड फॉर अल्कोहल बेस्ड मेडिसिनल एक्सट्रैक्ट। देखिए कौन सी लिक्विड ओरल डोज फॉर्म होती है जो यूज करते हैं अल्कोहल बेस्ड मेडिसिनल एक्सट्रैक्ट के लिए, एंड ऑफर एडमिनिस्टर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। बताइए सोल्यूशन है तो सोल्यूशंस होता है, सिरप होता है, एलिक्सर्स या इमल्शंस। तो अल्कोहल बेस्ड मेडिकल एक्सट्रैक्ट के लिए आपका एलिक्सर्स आ जाएंगे। हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशंस होते हैं ना एलिक्सर्स, तो आपका एलिक्सर आ जाएगा। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ डेसिकेंट इन फार्माकोलॉजी। डेसिकेंट जो होते हैं ना फार्माकोलॉजी प्रोसेस में, डेसिकेंट का रोल बताना है। डेसिकेंट क्या करते हैं, देखिए टू एनहेंस द कलर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, के कलर को एनहेंस करेंगे, टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे, या टू ऐड करेंगे मॉइस्चर को एनवायरनमेंट में, मॉइस्चर ऐड करेंगे, या टू एनहेंस द टेस्ट, या फिर टेस्ट को एनहेंस करेंगे। तो बताइए डेसिकेंट क्या करेंगे, क्या करेंगे, जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब करा लेते हैं, टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ओके, तो आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ड्राइंग प्रोसेस व्हाट इज लाइफलाइजेशन। लाइफलाइजेशन जो होता है इसको सब्लिमेशन ड्राइंग भी बोलते हैं, सब्लिमेशन। ओके, और इसको फ्रीज ड्राइंग भी बोलते हैं, फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग इज ऑल्सो नोन एज लाइफलाइजेशन या सब्लिमेशन ड्राइंग। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, फ्रीज ड्राइंग को और क्या कहेंगे, लाइफलाइजेशन या सब्लिमेशन ड्राइंग। बहुत बार रिपीट हुआ, और आपके देखिए अभी एम्स में भुवनेश्वर का जो फार्मासिस्ट का एग्जाम भी रिसेंटली हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ लिया, और बाकी बहुत से एग्जाम में आपने इस सीरीज में भी देखा होगा, ये क्वेश्चन पहले भी हमने 2-3 बार डिस्कस कर लिया, बहुत से एग्जाम में रिपीट हुआ ये। तो ये फ्रीज ड्राइंग आपका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ टर्म फॉर पाउडर दैट आर इंटेंडेड टू बी इनहेल्ड। ऐसे कौन से पाउडर जिनको इनहेल करते हैं इनटू द लंग्स फॉर रेस्पिरेटरी कंडीशंस के लिए, पाउडर ऐसा कौन सा है जो इनहेल किया जाता है। देखिए सस्पेंशन है क्या, सॉल्यूशन दिया है, इनसफलेशंस आ जाएगा आंसर, बाकी सपोजिटरी दिया है। बिल्कुल सिंपल, देखिए अगर आप एलिमिनेशन मेथड से भी निकालेंगे तो भी निकल के आ जाएगा। बाकी पाउडर्स जो है जिन्हें इनहेल किया जाता है वो आपके इनसफलेशंस होते हैं। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथाइल पैराबेन इज इफेक्टिव इन द पीएच रेंज। देखिए ये जो मिथाइल पैराबेन है इसकी पीएच रेंज आप लोगों से पूछे कौन सी पीएच रेंज में इफेक्टिव है। देखिए 1 to 4 है, 4 to 8, 9 to 10, 11 to 14। देखिए 4 से 8 पीएच की रेंज में ये इफेक्टिव होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुगर कोटेड टैबलेट शुड बी डिसइंटीग्रेटेड विद इन। देखिए आपसे डिसइंटीग्रेशन टाइम पूछा, किसका, शुगर कोटेड टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम हम लोगों से पूछा हुआ है। ओके 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट या 90 मिनट। तो शुगर कोटेड टैबलेट्स का आपने याद रखना है 60 मिनट्स डिसइंटीग्रेशन टाइम हो जाएगा। ओके, तो ये टेबल हमने रिवाइज कर भी ली थी। टाइप ऑफ टैबलेट्स लिखी हुई एक तरफ, डिसइंटीग्रेशन टाइम, सोल्यूबल या डिस्पर्सिबल टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम 3 मिनट्स होता है, सबलिंगुअल टैबलेट्स का भी 3 मिनट्स है, एफरवेसेंट टैबलेट्स का 5 मिनट्स होता है डिसइंटीग्रेशन टाइम, अनकोटेड टैबलेट्स का 15 मिनट्स डिसइंटीग्रेशन टाइम है, फिल्म कोटेड टैबलेट्स का 30 मिनट्स है, और जो आपके शुगर कोटेड टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम 60 मिनट्स है, एंटाइक कोटेड टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम 3 आवर्स होता है, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 30 मिनट्स, और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स का होता है 1 आवर या 60 मिनट्स होता है। ओके, डिसइंटीग्रेशन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चिपिंग रेफर्स टू। चिपिंग का मतलब क्या होता है, देखिए सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर लेयर्स। लेयर्स में सेपरेट होना क्या चिपिंग कहलाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारा एल से, लेयर एल से होता है लैमिनेशन। सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर इज नोन एज लैमिनेशन। बाकी रिमूवल ऑफ अपर और लोअर लेयर ऑफ टैबलेट, रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम द एजिस। एजिस से जो मटेरियल रिमूव होता है उसे कहते हैं चिपिंग बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मटेरियल स्टिक ऑन पंच सरफेस। तो आपका आंसर क्या हो गया,
ऑप्शन सी। बाकी इसमें डिफेक्ट कुछ लिखे हुए हैं, एल से लैमिनेशन, एल से लेयर, तो सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू टू और मोर लेयर्स। लैमिनेशन चिपिंग का मतलब होता है डिफाइंड एज ब्रेकिंग ऑफ टेबलेट एजेस। स्टिकिंग का मतलब टैबलेट मटेरियल अडहियर हो जाएगा, डाई वॉल से जो है चिपक जाएगा, अडहियर हो जाएगा टैबलेट का मटेरियल। पिकिंग का मतलब कि पंच के फेस से देखिए स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम टैबलेट इज स्टिकिंग टू एंड बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द टैबलेट सरफेस बाय पंच फेस। पंच के फेस से चिपक जाएगा फिर रिमूव हो जाएगा, तो ये आपका पिकिंग में पंच याद रखना है आपने। ओके, मोटलिंग का मतलब क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मोटलिंग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर साइज ऑफ मेम्ब्रेन फॉर फिल्टरेशन स्टरलाइजेशन। तो मेम्ब्रेन फिल्टरेशन के लिए जो पोर साइज होता है 0.2 to 0.45 माइक्रोन होता है। 0.2 to 0.45 माइक्रोन याद रखना है। ऑप्शंस में आपको ऑप्शन बी में 0.22 माइक्रोन दिया हुआ है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नॉइज विटनी इक्वेशन बहुत ज़्यादा बार रिपीट होती है, तो ये इक्वेशन यूज़ करते हैं एस्टिमेट किसको डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं नॉइज विटनी इक्वेशन को, सरफेस एरिया के लिए, सॉल्युबिलिटी के लिए, डिसोल्यूशन रेट के लिए, ट्रू डेंसिटी। तो डिसोल्यूशन रेट के लिए आपका नॉइज विटनी इक्वेशन यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है नॉइज विटनी इक्वेशन का क्वेश्चन। नेक्स्ट है ड्रायर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पाउडर के प्रोडक्शन के लिए ड्रायर कौन सा यूज़ होगा, ड्रम ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, ट्रे ड्रायर या टनल ड्रायर। तो स्प्रे ड्रायर जो होता है मिल्क के पाउडर को प्रोडक्शन के लिए स्प्रे ड्रायर यूज़ होगा। ओके, जैसे कन्वीनियंट डोज फॉर्म टू डिलीवर पैलेट्स और ग्रेनुलर मटेरियल्स। देखिए पैलेट्स और जो ग्रेनुलर मटेरियल्स हैं तो इसके लिए आपके हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स यूज़ होते हैं। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है सुटेबल ब्लूम स्ट्रेंथ जिलेटिन कैप्सूल्स का। देखिए ब्लूम स्ट्रेंथ जो है जिलेटिन की वो कितनी होती है, तो ये हमने याद ही रखना है कितनी होती है, 150 से 250 ग्राम होती है। ओके, कितनी होती है, 150 to 250 ग्राम होती है। तो आपको ऑप्शन देखिए 150 to 280 मिला है आपको। ओके, तो ऑप्शन ए ही आप लोग राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ए जिलेटिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पूछा है। देखिए टाइप ए जिलेटिन और टाइप बी जिलेटिन ना, टाइप ए जिलेटिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है pH 9 पे होता है, टाइप बी के लिए आपका pH होता है 4.7 पे होता है। ओके, टाइप बी के लिए 4.7, टाइप ए के लिए जो आइसोइलेक्ट्रिक pH है वो 9 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलियार्ड रिएक्शन के बारे में आप लोगों से पूछा है। तो मिलियार्ड रिएक्शन है कौन सा डाइल्यूएंट शो करता है, तो आपका लैक्टोज जो होता है जो अमीन कंटेनिंग ड्रग है उनके साथ जो है मिलियार्ड रिएक्शन कोज कराता है, जिसमें क्या ब्राउनिंग और डिस्कलरेशन हो जाता है टैबलेट्स का। देखिए ऑप्शन देखिए कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ फिनोलिक ग्रुप विद मेटल, तो फिनोलिक ग्रुप का नहीं होता ये, तो आपका जो लैक्टोज के साथ में ही जो अमीन कंटेनिंग ड्रग होती है ना उनका होता है। डाइमराइजेशन बिटवीन सल्फाइड्रल ग्रुप एंड ऑक्सीजन रिएक्शन ऑफ अमीन ग्रुप विद लैक्टोज लीडिंग टू ब्राउनिंग एंड डिस्कलरेशन इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी इंटरैक्शन बिटवीन अल्कोहल और ऑक्सीजन भी नहीं होगा, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। मिलियार्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इमल्सिफाइंग एजेंट दैट प्रोड्यूस वाटर इन ऑयल, जो ऐसे इमल्सिफाइंग एजेंट है जो वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन प्रोड्यूस कराते हैं, बताइए। पॉलीऑक्सीथिलीन, सॉर्बिटन, मोनो स्टीयरेट। तो ये आपका ट्विन कितना होता है, LPSS मतलब 60, ट्विन 60 होता है ना ये, तो जो आपका है पॉलीऑक्सीथिलीन सॉर्बिटन मोनोस्टीयरेट है ना, तो ये आपके हैं ट्विन 60 को बोलते हैं ना। बाकी सॉर्बिटन मोनोस्टीयरेट दिया है, ट्रेगाकैंथ दिया है, पॉलीसॉर्बेट 80 दिया है। तो आपका जो है ये जो वाटर इन ऑयल टाइप का जो इमल्शन प्रोड्यूस करेगा वो आपका ऑप्शन बी सॉर्बिटन मोनोस्टीयरेट हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए बाकी कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए ट्रेगाकैंथ जो आपको दिया है इसकी HLB वैल्यू 13.2 होती है, एक बार एक एग्जाम में पूछी भी गई थी। ओके, और ये ट्रेगाकैंथ है कौन सा टाइप का इमल्शन प्रोड्यूस करेगा, ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन। पॉलीसॉर्बेट 80 जो है इसकी HLB वैल्यू 15 होती है, पॉलीसॉर्बेट 80 मतलब कि ट्विन 80। ओके, सॉर्बिटन मोनोस्टीयरेट्स जो होते हैं ना उनकी इसमें से जो है इसकी सॉर्बिटन मोनोस्टीयरेट इसकी HLB वैल्यू होती है 4.7, और जो पॉलीऑक्सीथिलीन सॉर्बिटन मोनोस्टीयरेट है इनको पॉलीसॉर्बेट 60 भी कहेंगे, मतलब कि पॉलीसॉर्बेट 60 ट्विन 60 इसकी HLB वैल्यू 14.9 होती है। ओके, तो ये जो पॉलीसॉर्बेट 80 की तो 15 है HLB वैल्यू, पॉलीसॉर्बेट 60 की HLB वैल्यू 14.9 है। कई बार ना HLB वैल्यू ना ट्विन्स और स्पैन्स की पूछ लेते हैं, तो HLB वैल्यू थोड़ा सा ना इनकी देख लेना, क्योंकि एक बार एक एग्जाम में ना आई थिंक ये पॉलीसॉर्बेट जो आपका 80 वाला ना ये HLB वैल्यू एक एग्जाम में आई हुई थी,
तो ये कई बार HLV वैल्यू पे क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है ऑल द पार्टिकल्स ऑफ कोर्स पाउडर्स मस्ट पास। तो देखिए आपको पता है कोर्स, मॉडरेटली, फाइन और फिर वेरी फाइन, है ना। तो याद है कोर्स, मॉडरेटली, फाइन, वेरी फाइन, 10, 22, 44, 85, 120। ठीक है, कोर्स के लिए देखिए 10 हो जाएगा, कोर्स के लिए 10 याद रखना। उसके बाद 22, उसके बाद आपका है 44, फिर 85 और फिर आपको 120 याद रखना। आपसे सिंपल कोर्स का ही पूछा हो तो 10 आपका आ जाएगा। ओके, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ कोर्स पाउडर मस्ट पास थ्रू 10 नंबर सी। द आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है ब्लूमिंग अ टैबलेट कोटिंग डिफेक्ट कैरेक्टराइज्ड बाय। देखिए टैबलेट की कोटिंग के डिफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन है, तो ब्लूमिंग का मतलब क्या होता है? ब्लूमिंग क्या है? टैबलेट की कोटिंग का एक डिफेक्ट है, तो इसका मतलब होता है इसमें कोटिंग होती है, डल हो जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा, कोटिंग बिकम डल। बाकी डिटैचमेंट ऑफ द कोटिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ टैबलेट दिया है, पिट्स अकर ऑन द सर्फेस ऑफ टैबलेट है, वोल्केनिक लाइक क्रेटर्स अपीयर एक्सपोजिंग द टैबलेट सर्फेस। तो ये आपका टैबलेट कोटिंग के ही डिफेक्ट है सारे। तो आपका ब्लूमिंग का मतलब है इसमें कोटिंग बहुत डल हो जाती है, किसमें? ब्लूमिंग में। ओके, बाकी एक बार डिफेक्ट लिख भी रखे इसमें। देख क्रेटरिंग जो होता है इसमें वोल्केनिक लाइक क्रेटर्स अपीयर एक्सपोजिंग द टैबलेट सरफेस। ओके, तो ये फिल्म कोटिंग का डिफेक्ट होता है क्रेटरिंग, जिसमें वोल्केनिक लाइक क्रेटर्स अपीयर हो जाते हैं, जिससे क्या होती है टैबलेट की सरफेस एक्सपोज हो जाती है। पिटिंग में क्या होता है? पिट्स अपियर इन द सरफेस पे जो पिट्स अपीयर हो जाते हैं टैबलेट कोर विदाउट एनी विजिबल डिसरप्शन ऑफ फिल्म कोटिंग। ठीक है, पिट्स अपीयर हो जाएंगे इसमें। ब्लूमिंग में कोटिंग डल हो जाएगी। ऑरेंज पील में क्या होता है? इट इज सरफेस डिफेक्ट रिजल्टिंग इन द फिल्म बीइंग रफ एंड नॉन ग्लोसी। तो इसमें फिल्म जो होती है वो रफ और नॉन ग्लोसी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट टिटेनियम डाइऑक्साइड इज यूज्ड है, तो TiO2 बहुत बार पूछ लिया। ओपेसिफाइंग एजेंट होता है, ओपेसिफायर होता है। तो देखिए प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट, चिलेटिंग एजेंट या ओपेसिफाइंग एजेंट, तो ये ओपेसिफाइंग एजेंट होता है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पाउडर विद एंगल ऑफ रिपोज ऑफ 25 कैन बी कैटेगराइज्ड एज। देखिए एंगल ऑफ रिपोज जो होता है अगर 25 डिग्री सेल्सियस 25 जो होता है, अगर 25 डिग्री होता है तो इसमें जो पाउडर का फ्लो कैसा होगा? एक्सीलेंट होगा, फेयर होगा, पैसेबल होगा, पुअर होगा। ओके, पाउडर विद एंगल ऑफ रिपोज 25 कैन कैटेगराइज है, तो ये आपका होगा एक्सीलेंट होगा। ओके, 25 अगर इसका जो है एंगल ऑफ रिपोज है तो ये पाउडर का फ्लो कैसा होगा? एक्सीलेंट होगा। देखिए पाउडर फ्लो स्मूथली, कह रहे हैं कि अगर एंगल ऑफ रिपोज 25 डिग्री होता है तो पाउडर जो है स्मूथली फ्लो होगा। और कह रहे हैं अगर 50 डिग्री से ज़्यादा है, एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू जो है 50 डिग्री से ज़्यादा है तो पाउडर डज नॉट फ्लो प्रॉपरली। ओके, तो ये वैल्यू याद रखनी है। नेक्स्ट है स्टोक्स लॉ इज अप्लाइड फॉर। तो स्टोक्स लॉ होता है वो किसके लिए होता है? देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ सेडिमेंटेशन वेलोसिटी के लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एरिया के लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ जीटा पोटेंशियल के लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ जो आपका सरफेस टेंशन है। तो जो आपका जो स्टोक्स लॉ होता है सेडिमेंटेशन वेलोसिटी के डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन आपका ए राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टाइप 1 ग्लास इज मेड अप ऑफ। तो ये क्वेश्चन आई थिंक मेरे हिसाब से आ भी चुका है ना। तो टाइप 1 ग्लास जो होते हैं आपके हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया, हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास में टाइप 1 ग्लास है। टाइप 2 में कौन से आते हैं? टाइप 2 में आता है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। ठीक है, 2 से ट्रीटेड याद रखना है। तो ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास आपका टाइप 2 में आ जाएगा। टाइप 3 में आपका सोडा लाइम ग्लास आएगा। और टाइप 4 में जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, जिसको NP ग्लास, नॉन पेरेंटल ग्लास भी बोलते हैं टाइप 4 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? फ्राइबिलिटी टेस्ट अपैरेटस इज रन एट। देखिए फ्राइबिलिटी टेस्ट अपैरेटस है तो उसके लिए जो आपकी जो स्पीड है ना, कितने उस स्पीड में वो रन करता है? देखिए 25 RPM मतलब कि रिवोल्यूशन पर मिनट लिखा हुआ है। 10 RPM, 50 RPM या 100 RPM। तो ये जो इसकी ये रन करता है ऑप्शन ए हो जाएगा 25 रिवोल्यूशन पर मिनट। ओके, 25 RPM। तो इसके लिए जो फ्राइबिलिटी टेस्ट अपैरेटस जो होता है रोचे फ्राइबिलेटर होता है। क्या होता है? रोचे फ्राइबिलेटर इसके लिए यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्विकेस्ट वे ऑफ रिवीलिंग कैपिंग एंड लैमिनेशन प्रॉब्लम इन टैबलेट्स में जो कैपिंग और लैमिनेशन की प्रॉब्लम है कि लेयर्स में टैबलेट सेपरेट होते हैं। कैपिंग का मतलब क्या होता है? टॉप या बॉटम क्राउन टैबलेट जो है टैबलेट के मेन बॉडी से सेपरेट हो जाता है। कैपिंग और लैमिनेशन की जो प्रॉब्लम है टैबलेट में तो उनको रिवील क्विकेस्ट वे ऑफ रिवीलिंग जो है आपका फ्राइबिलिटी टेस्ट से रिवील करते हैं इसको। ओके, तो आपका देखिए ऑप्शन में 4 ऑप्शन, तो फ्राइबिलिटी टेस्ट आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। फ्राइबिलिटी टेस्ट है हार्डनेस है, वेट वेरिएशन, डिसइंटीग्रेशन।
आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्विकेस्ट वे ऑफ रिवीलिंग कैपिंग एंड लैमिनेशन प्रॉब्लम इन टैबलेट इज फ्राइबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एन आइडल सपोजिटरी बेस। देखिए आइडल सपोजिटरी बेस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है नोट करेक्ट सही नहीं है। देखिए सॉलिड फैट इंडेक्स जो है आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछते हैं, SFI की फुल फॉर्म क्या है, सॉलिड फैट इंडेक्स। इसको डिटरमाइन डायलेटोमीटर इसके लिए यूज करते हैं, सॉलिड फैट इंडेक्स को डिटरमाइन करने के लिए डायलेटोमीटर यूज होता है। ओके तो देखिए कह रहा है SFI सॉलिड फैट इंडेक्स कर्व इज ब्रॉड, एसिड वैल्यूज बिलो 0.2, सैपोनिफिकेशन वैल्यू कह रहे हैं रेंजेस फ्रॉम 200 to 245, आयोडीन वैल्यूज लेस देन 7। देखिए जो आपका आइडल सपोजिटरी बेस होता है उसके आयोडीन जो एसिड वैल्यू है बिलो 2 बिल्कुल सही है, सैपोनिफिकेशन वैल्यू रेंज होगी 200 से 245 सही है, आयोडीन वैल्यू लेस देन 7 ये भी सही है, लेकिन इसका जो सॉलिड फैट इंडेक्स कर्व होता है ब्रॉड नहीं होता। ऑप्शन ए जो है नॉट करेक्ट बोल पूछे तो ऑप्शन ए ही इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इन आइडेंटिफाई करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ LAL, लिमुलस अमीबीसाइट लाइसेट होता है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो लिटमस वाला तो ऑप्शन काट दीजिए, लिटमस नहीं होता, लिमुलस होता है। एस्ट्रोसाइट्स ना होकर अमीबीसाइट होता है। देखिए ऑप्शन ए हो गया लिमुलस अमीबीसाइट लाइसेट टेस्ट, LAL टेस्ट। ओके नहीं तो कंप्लीटली हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल जो होता है विदाउट एनी नॉन पोलर ग्रुप उसकी HLB वैल्यू कितनी है, कंप्लीटली हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। देखिए जो आपके हाइड्रोफिलिक होते हैं ना उनके HLB वैल्यू ज़्यादा होते हैं और लिपोफिलिक जो होते हैं उनकी HLB वैल्यू कम होती है, ध्यान रखना है। तो कंप्लीट हाइड्रोफिलिक है तो उसकी HLB वैल्यू कितनी होगी, देखिए 0, 3, 5.5 20, तो ये हो जाएगी 20 हो जाएगी। कंप्लीट हाइड्रोफिलिक जो मॉलिक्यूल है उसकी HLB वैल्यू कितनी है, 20 है, और जो आपका लिपोफिलिक होगा वो उसकी 0 हो जाएगी। HLB वैल्यू 0 कोरस्पॉन्ड टू कंप्लीटली लिपोफिलिक मॉलिक्यूल और कंप्लीट हाइड्रोफिलिक की HLB वैल्यू 20 हो जाएगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सस्पेंशन इज सेड टू एज इन फ्लोकुलेशन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेडिमेंटेशन वैल्यू F, सेडिमेंटेशन वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं FF, क्या सेडिमेंटेशन वैल्यू होता है, तो कह रहे हैं कि सस्पेंशन को हम कहेंगे फ्लोकुलेटेड इक्विलिब्रियम में कहेंगे जब उसके HL जो आपका जो सेडिमेंटेशन वैल्यू जो F है वो कितना होगा, 1 होगा, 0.50 या 0.1, तो 1 होगा ना जब सेडिमेंटेशन वैल्यू F जो है 1 होगा तो सस्पेंशन को क्या कहेंगे, फ्लोकुलेटेड इक्विलिब्रियम में है। तो आंसर ऑप्शन ए हो गया। देखिए इफ द वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट इन इस फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन इक्वल द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन, तो F की वैल्यू 1 कब आएगी, जब वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट इन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में जो वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट होता है वो इक्वल होगा ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन, तो F की वैल्यू 1 होगी। सच अ प्रोडक्ट इज सेड टू बी इन फ्लोकुलेटेड इक्विलिब्रियम एंड शोज नो क्लियर सुपरनेटेंट ऑन स्टैंडिंग। ठीक है तो ये आपका होगा सेडिमेंट जो आपका है सेडिमेंटेशन वैल्यू के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके तो अभी ये क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, देखिए वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एंटारिक कोटिंग पॉलीमर। देखिए मैं आपको हमेशा एंटारिक कोटिंग के बारे में बताती हूँ, एंटारिक कोटिंग पॉलीमर का जरूर बताती हूँ। एंटारिक कोटिंग क्यों करते हैं, ताकि जो मेडिकामेंट्स होते हैं वो स्टमक में रिलीज ना होकर अपनी ड्रग्स जो है इंटेस्टाइन में रिलीज करते हैं ना, तो ये जो है पॉलीमर आपने बताना है, पॉलीमर का नाम कौन सा है। देखिए सेलोज, एस्टेट, थैलेट है, HPMC या मिथाइल सेलोज, पॉलीविनाइल अल्कोहल। तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके थैंक यू।